बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मोहतरम, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पिछले 2 माह से सऊदी एम्बेसी में वीज़ा स्टैंपिंग का बहरान जारी है। ईद के बाद कवी उम्मीद थी और सऊदी एम्बेसी की तरफ से वादा भी किया गया था कि ईद के बाद हम लोग रूटीन वाइज वर्क शुरू कर देंगे, कोटा सिस्टम ख़त्म कर देंगे। कोटा सिस्टम ख़त्म हो गया, लेकिन बहरान की सूरत मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। हमने पिछली वीडियो में कहा था कि उम्मीद की जाती है कि इस हफ्ते काम प्रॉपर होगा और रूटीन वाइज होगा, वीज़ा स्टैंपिंग होगा और तमाम बैकलॉग क्लियर किया जाएगा। मगर पूरा हफ्ता गुजरने के बावजूद ना तो बैकलॉग क्लियर किया गया, ना बहरान हल हुआ, बल्कि बहरान मज़ीद संगीन हो गया है। पासपोर्ट मजीद जमा हो गए हैं, यानी कि पूरे हफ्ते में जितने भी पासपोर्ट जमा करवाए गए थे उनमें से 60 से 70% पासपोर्ट आज भी कराची कौंसलेट में मौजूद है, जो वीज़ा स्टैंप किए बगैर वहां पे पड़े हैं। सिर्फ 30 से 35% काम मुकम्मल करके वापस किया गया है। आप लोग को बताते जाएं, अक्सर लोग कमेंट्स में कहते हैं कि इस्लामाबाद में हमारा वीज़ा सेम डे लग गया है। आपसे गुजारिश यही है कि इस्लामाबाद में किसी भी किस्म का कोई बहरान नहीं है। जितना भी बहरान जारी है वो सऊदी कौंसलेट कराची में ही जारी है। तो हम कराची कौंसलेट को ही ज़्यादातर डिस्कस करते हैं और आज भी कराची कौंसलेट को ही डिस्कस करते हैं। इस शिद्दत के बहरान में ना तो चेयरमैन प्यूपा ने कोई अपना रोल अदा किया, ना प्यूपा इंडस्ट्री ने किया, ना कोई और बंदा अपना रोल अदा करने के लिए तैयार है। किसी के कानों तक जू तक नहीं रेंग रही। अगर देखा जाए तो लोगों के हज़ारों मेडिकल एक्सपायर हो गए, हज़ारों मेडिकलों का लाखों रुपया पाकिस्तानियों का ज़ाया हो चुका है। और अगर यही रूटीन जारी रही तो अगले हफ्ते ये रूटीन डबल हो जाएगी, लाखों से करोड़ों तक बात पहुंच जानी है। वीज़ा मेडिकल की मियाद जो है वो 2 माह है। 2 माह तो वैसे ही बहरान को हो गए हैं। 11 मार्च वाले पासपोर्ट क्लियर नहीं हो रहे, 17 मार्च वाले पासपोर्ट क्लियर नहीं हो रहे और अभी 17 अप्रैल गुजर चुकी है। अगर यही सूरत हाल रही तो वीज़ा स्टैंपिंग का प्रोसेस, प्रोटेक्टर का प्रोसेस सारा सुस्त रवि का शिकार रहेगा और लोगों के लाखों रियाल, लाखों रुपए और लोगों के वीज़े एक्सपायर हो रहे हैं, लोगों के मेडिकल एक्सपायर हो रहे हैं। मेडिकल वालों पे तो वैसे ही इस बात पे तरस आता है। कुछ लोग एक्सरे में पेंडिंग होते हैं, वो बेचारे बाहर एजेंट को पैसे दे के 50-60 हज़ार रुपया दे के पे करके फिर वो मेडिकल करवाते हैं, फिर वो क्लियर करवाते हैं और वो अपना वो पासपोर्ट वीज़ा एम्बेसी में लगने के लिए भेजते हैं और एम्बेसी क्या करती है, उनका पासपोर्ट डिले में डाल देती है। ये तमाम का तमाम प्रोसीजर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी अवाम का नुकसान है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा होने से कौन रोकेगा? कौन इन चीज़ों का सद्देबाब करेगा? इन्हीं कामों के लिए चेयरमैन प्यूपा और प्यूपा ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है। चेयरमैन प्यूपा, मुझे नहीं लगता वो इस्लामाबाद में बैठे हैं। इस्लामाबाद में मसला ही क्यों नहीं, उनको पता ही नहीं है काम होना कहाँ पे है। हमारे 90% वीज़े कराची एम्बेसी में आते हैं, वो इसके ऊपर कान तक नहीं धरते कि मसले मसाइल क्या चल रहे हैं, मैं उनका हल करूं, मैं इनको कैसे सॉर्ट आउट करूं। हमारी चेयरमैन प्यूपा से गुजारिश है, आप कराची तशरीफ़ ले जाएं, एम्बेसडर से मुलाकात करें, साथ अगर मिनिस्टर या कोई फॉरेन सर्विसेज का अगर आपके साथ कोई सेक्रेटरी जाता है उनको एंगेज करें और इस मसले का हल करवाएं। अगर उनके पास स्टाफ की कमी है तो उनसे कहें स्टाफ रखें, अपना वो काम मुकम्मल करें। ये 1-2 दिन की बात नहीं, पिछले 1.5 साल से हम लोग ये चीज़ें फेस कर रहे हैं। महीना काम सही चलता है, 2 महीने बहरान, फिर महीना काम सही चलता है, 2 महीने बहरान। ये तो कोई बात ना हुई। फिर ब्लैकमेलिंग के लिए हमारे पास ये आ जाते हैं ड्रॉप बॉक्स वाले, वो पासपोर्ट जमा करने के हम लोगों से 5-5 हज़ार रुपया ले लेते हैं। वो यार क्या करते हैं आप? इन चीज़ों का ख्याल करें, अवाम का ख्याल करें, इस बैकलॉग को क्लियर करवाएं। इतनी कोई बड़ी बात नहीं। आजकल तो वैसे भी पाकिस्तान में वीज़ा बड़े कम आ रहे हैं। अगर पिछले सालों की निस्बत देखा जाए तो 2024 में पाकिस्तान में सऊदीया के वीज़ा ही बड़े कम है। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, इस बहरान को जल्द से जल्द हल करवाया जाए। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुफीद इन्फॉर्मेशन तमाम लोगों तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।